नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे जब जो है वो जाती है रिया कोर्ट में जाकर कबीर के हक़ में गवाही दे देती है कि कबीर ने मुझे अगवा नहीं किया, तो कबीर को बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। लेकिन ये बात जब अस्मा को पता चलती है कि कबीर को जेल से बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि रिया है, तो अस्मा बहुत ज़्यादा गुस्से में रिया को बोलती है कि रिया, आज अगर तुम कबीर को ना छुड़वाती और उसको उधर ही कैद रहने देती तो हमारे माँ बाप का जो है, हमारी माँ का बाप का बदला भी पूरा हो जाता। तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी बेगुनाही की जो है तुमने गवाही क्यों दी कि उसने तुम्हें गवाही नहीं किया था? रिया कहती है जब वो अब मेरे बाप का जो है बाप के केस में पकड़ा जाएगा ना, तो तब मैं नहीं बोलूँगी। अगर उसने मेरे बाप का कत्ल किया या जिस तरीके से वो फंसाया जाएगा तब मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन अभी वो बेगुनाह था तो मैं अपनी ज़ात की वजह से किसी बेगुनाह इंसान को नहीं फंसा सकती। आप ही अस्मा कहती है तुम सब कुछ भूल गई हो कि उसने हमारे साथ क्या किया और आज हम किस हालात में हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से हैं। लेकिन रिया कहती है मैंने जो है अब अल्लाह को जान देनी है और मैं नहीं चाहती कि किसी बेगुनाह को सज़ा हो। दूसरी तरफ रिया जो है वो यूनिवर्सिटी जाती है नेक्स्ट डे, और कबीर जो है अपने लड़कों को फ़ोन करता है कि उसका पीछा करो, क्योंकि जिन डाकुओं ने उसको अगवा किया था पहले वो उसका पीछा दोबारा से कर रहे हैं और हो सकता है कि वो ही डाकू उसका पीछा दोबारा करते करते उसको फिर अगवा कर ले। डाकू पहुंच जाते हैं जहां पर और रिया की गाड़ी के इर्द गिर्द घेरा डाल देते हैं। वहां पर कबीर के बंदे भी होते हैं। अब रिया जो है वो देखती है कि कबीर जो है उसका पीछा कर रहा है, तो कबीर को कहती है कि तुम मेरा पीछा आखिर क्यों कर रहे हो और क्यों उन लोगों से मेरी जो है उन डाकुओं से मेरी जान छुड़वाना चाह रहे हो, क्यों मेरे लिए खुद को इतनी अजियत दे रहे हो, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? जिस पर कबीर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि वो मेरे हाथ से निकल गए हैं और मेरे हाथ से कभी कोई जो है शिकार बचकर नहीं जाता। वो किस तरह से मेरे हाथ से निकल गए हैं, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे हाथ से निकलें और मैं उनको हर कीमत पर पकड़ना चाहता हूँ। इसलिए तुम किसी खुशफहमी में मत रहो कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी। दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि रिया की शादी भी अस्मा ने तय कर दी है, और जब ये बात कबीर को पता चलती है तो कहीं ना कहीं कबीर के दिल में एक खौफ सा कि वो उसकी शादी हो जाएगी, कहीं ना कहीं उसकी जो फीलिंग्स थी वो दोबारा से उजागर हो जाती हैं। जिस पर कबीर को बताया, कबीर की भाभी कहती है आखिर तुम उसके लिए इतना जो है वो क्यों कंसर्न हो रहे हो, छोड़ो सब कुछ। और रिया भी उसको कबीर को कहती है तो तुम्हारी जान छूट जाएगी मुझसे बहुत जल्दी, क्योंकि मेरी शादी हो रही है। वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।